सबसे थोड़ी देर बाद बाबा रामपाल की हाई कोर्ट में पेशी होनी है, बल्कि यूं कह सकते हैं कुछ ही मिनट बाद। उस पेशी से कुछ ही देर पहले इंडिया टीवी की टीम रामपाल के आश्रम में पहुंची। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार कैमरा उसके आश्रम के अंदर दाखिल हुआ है, अंदर पहुंचा। हम आपको दिखाते हैं रामपाल के आश्रम के अंदर का पूरा साम्राज्य। अभिषेक उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस समय रामपाल के आश्रम के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। रामपाल का वही आश्रम जिसके अंदर हजारों लोगों को रखा गया था और ये हजारों लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। ये देखिए रामपाल के आश्रम का नज़ारा। ये वो जगह है जहाँ पर जूते चप्पल उतार के रखे जाते हैं और ये जगह पूरी जो है वो ये अपने आप में इशारा करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर जो गतिविधियाँ थीं वो कितनी ज़्यादा थीं। इस तरफ जो है रामपाल का ये जो इलाका है, यहाँ पर प्रवेश द्वार है महिलाओं के लिए। यहाँ से महिलाएं अंदर गुजरती थीं। यहाँ उनकी देखिए लिखा है तलाशी स्थल, यहाँ उनकी तलाशी ली जाती थी। अभी तलाशी किस तरह की थी ये रामपाल के समर्थक ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और यहाँ पर बड़े बड़े लॉकर्स बने हुए हैं जिन पे कि रामपाल की तस्वीर चस्पा है। इन लॉकर्स में कुछ सामान भी रखा हुआ है। ये सामान ऐसा लगता है कि रामपाल के जो आदमी हैं उनका ही ये सामान है। और हम अब इंटर कर रहे हैं ये जो अंदर का इलाका है। यहाँ देखिए कबीर पंथ का पोस्टर लगा रखा है रामपाल ने। ये अंदर का इलाका है रामपाल के आश्रम का और यहाँ पर पूरा साहित्य बिखरा हुआ है। अपने आप को भगवान होने का दावा करने वाले रामपाल ने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रचार तंत्र बना रखा है। और बहुत ही दिलचस्प पहलू आपको दिखाते हैं। देखिए शंका समाधान करते थे रामपाल, तंत्र मंत्र सम्मोहन जिसकी हम बात लगातार करते आए हैं, ये उसका नमूना। यहाँ पर वो शंका समाधान करते थे, लोगों की चिंताओं को दूर करते थे। भगवान अपने आप को घोषित कर दिया था। उनके मुताबिक वो जो सोचते थे वो सबसे बेहतर है। यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय है इस इलाके में और प्राथमिक चिकित्सालय के बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं जो इनका मेन हॉल है, यानी कि ये भंडारा है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भोजन का इंतजाम था। इतना बड़ा पंडाल है ये, जहाँ पर ये भोजन परोसा जाता था, प्रसाद परोसा जाता था भक्तों को। रामपाल का भारी भरकम साम्राज्य, करोड़ों का साम्राज्य, अकूत संपदा, जिसमें अकूत संपदा की झलक मिलती है रामपाल के साम्राज्य में। कितना बड़ा अंदर का देखिए, अंदर से आश्रम कितना बड़ा, कितना विशाल क्या दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं। भगवान रामपाल अपने आप को भगवान कहते थे। भगवान कहते थे, क्या बोलते थे? रामपाल दास कहते थे। रामपाल दास कहते थे। हाँ जी। आपको मालूम था कि इस तरह का उनका आपराधिक कामकाज है? ये नहीं मालूम था। नहीं मालूम था। ठीक है, ये यहाँ पर लोग हैं और अंदर आकर के बात करते हैं हम। सर एसपी हिसार यहाँ हमको दिखाई, एसएसपी हिसार दिखाई पड़ रहे हैं। एसएसपी हिसार सर एक छोटी सी बात सर, इसमें तहखाने की बात भी है। आप लोगों ने क्या पाया कि 3 लेयर का तहखाना इन्होंने बना रखा था? ऐसा है जी, मैं सारी ब्रीफिंग आपको आराम से दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया, पहले मैं जो काम कर रहा हूँ अपना काम पूरा तलाश रहे इन बातों की तलाश मैं कर रहा हूँ, अपना काम कर लें, आपको आराम से सारी तसल्ली। बिल्कुल। और आगे चलते हैं। एसएसपी हिसार अभी बात करना नहीं चाहते। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि जो तहखानी, और ये देखिए सत्संग स्थल बना रखा था रामपाल ने भक्तों के लिए। इतना बड़ा सत्संग स्थल, मानो जैसे लग रहा हो कोई ये सत्संग स्थल नहीं हो, कोई रैली हो रही हो, राजनीतिक पार्टी की मंच हो रहा हो। रामपाल के जिसने पूरे इस आश्रम के जरिए पुलिस व्यवस्था को लाचार बना रखा था, उसके आश्रम कितने लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं रामपाल के, जो यहाँ पर आए थे सत्संग करने के नाम पर। और ये पूरा पंडाल भरा हुआ है, पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ है। जगह जगह हमें लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए इतना सब होने के बाद भी कितने सारे लोग हैं जो अभी इस पंडाल में हैं। कब से यहाँ रह रहे थे? कब से यहाँ रुके हुए थे? कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जिनसे बात कीजिए उनका चेहरा बताता है कि वो किस कदर डरे हुए हैं, किस कदर वो परेशान हैं। इस पंडाल में ये देखिए यहाँ पर कबीर साहब की तस्वीर है, जो महापुरुषों की तस्वीर लगा रखी है। और मीडिया ये क्या डर? हाँ डर रहे हैं इनको क्या लग रहा है कि इनको लग रहा है कि यहाँ से बाहर नुकसान होगा? इनको किसी ने डरा रखा, आप इनको समझाओ थोड़ा। कोई आपको डर लग रहा है यहाँ से बाहर जाने में? डर ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन बाहर से पीट रहा है, क्योंकि बरवाड़ा के पूछते हैं पुलिस से लोग इनका डर दूर कीजिए, कह रहे हैं कि बाहर मारा जा रहा है। नहीं, किसी को नहीं मारा जा रहा, आराम से रखा जा रहा है। किसी को भोजन भी दिया जा रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, और भी जो लोग यहाँ पर हैं, जो डर की बात आपने कही, आप में से किसी को डर लग रहा है? बाहर जाने में डर लग रहा है? सर जी बाहर जाने की बात तो ऐसा माहौल तो गर्म है ही है।
अभी जैसे कुछ लोग जाना भी चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी साधना भी पता था रामपाल का कामकाज जिस तरह का है, आपराधी के ये सब जानकारी थी? ऐसे इतना हमको कुछ जानकारी नहीं है कि इधर सत्ज्ञान जो है मतलब थोड़ा अपनी भक्ति से मतलब अपनी मर्जी से सब लोग इधर खुद को रामपाल भगवान जी में जो है मतलब जो वो बताते हैं उनके मुँह से डायरेक्ट जो सुनने को मिला उसमें कोई भी हमें मतलब लगता है। और एक थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखते हैं इस पूरे आश्रम का नज़ारा। देखिए इतना बड़ा पंडाल हाल है, और आगे की और नज़ारा देखते हैं। सबसे खास बात है, हमको जरा बताइएगा, सबसे जो अहम बात है इस आश्रम की, उसका नज़ारा देखते हैं। जितना दूर हम चलते जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये आश्रम नहीं हो, बल्कि ये जैसे मैंने फिर कहा कोई रैली हो रही हो, राजनीतिक पार्टी की रैली हो रही हो। इतना बड़ा रेला है रामपाल ने जहाँ पर अपना आश्रम बना रखा है, जहाँ वो भक्तों को प्रवचन दिया करता था, वो जगह है रामपाल की। और कितने लोग, फिर नज़ारा देखिए चारों ओर। कैमरामैन से कहूँगा, हमारे साथ हमारे कैमरामैन कुलदीप रावत हैं, उनसे मैं कहूँगा कि ये दिखाएं कितने लोग अभी भी रामपाल के गिरफ्तार होने के बाद भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ से जा नहीं रहे हैं। और हम अब जहाँ प्रवेश कर रहे हैं ये लिखा है देखिए प्रणाम स्थल लिखा है, बहनों के भक्तों के लिए प्रणाम स्थल, यानी कि ये उपासना केंद्र इसको बना रखा था रामपाल ने। यहाँ पर वो पूजा पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है, पूर्ण ब्रह्म, खुद को भगवान कहने वाले रामपाल ने अपना पूरा का पूरा यहाँ से सरंजाम है, लिखा है पूर्ण ब्रह्म, उसके आगे ब्रह्म के आगे लिखा है रामपाल जी महाराज। खुद को भगवान कहने वाले रामपाल महाराज का स्थान है ये। और यहाँ का जो पूरा हम इंतजाम देख रहे हैं वो हमको बता, इसके आगे उधर क्या होगा? कुछ नहीं, उधर कुछ नहीं है। उस साइड चलो, परली साइड इसका जो मकान है, हाँ रियाज की तरफ चलो आप। उधर मकान है क्या? हाँ जी हाँ। अब हम चल रहे हैं, हमको बताया जा रहा है कि रामपाल का मकान कितना बड़ा मकान होगा ये? काफी बड़ा बंगला है सर। अपना बड़ा सुख सुविधाएं वहाँ सब है? हाँ, सारी सुविधा वहीं पे है। रामपाल ने बना रखी है अपने लिए? हाँ बिल्कुल। और भक्त तो यहाँ बैठे हैं, दरी पर बैठे हुए हैं। भक्तों का तो ये बेनजायज फायदा उठा रहे थे, नाजायज फायदा उठा रहे थे। देखिए हमको बड़ी अहम बात बताई है जो हमारे साथ में पुलिस वाले चल रहे हैं कि ये भक्तों का नाजायज फायदा उठाने वाले रामपाल ने अपना एक बहुत ही आलीशान अपना बना रखा है, घर बना रखा है, जहाँ वो ऐशो आराम के साथ में रह रहा था। वहाँ चलते हैं और देखते हैं वो घर, हमको दिखाइएगा कि वो घर किस तरफ है। देखिए हम लगातार क्रॉस करते जा रहे हैं और हमको हर लेयर पार करने के बाद दिखाई पड़ रहा है कि हमको कितना ज़्यादा यहाँ का पूरा सरंजाम कितना ज़्यादा है। और यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही लंबा आश्रम है। और अब हम जो है उस हिस्से में जा रहे हैं आश्रम के जहाँ राम, यही घर, यही हिस्सा है आश्रम का। ये तो बहुत बड़ा आश्रम है ये तो पूरा। देखिए महिलाएं कितनी दिख रही हैं, देखिए ये पूरा हिस्सा महिलाओं का है, महिलाओं से भरा हुआ है। कितनी सारी महिलाएं अभी भी इस आश्रम में मौजूद हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं रामपाल के आलीशान ठिकाने की ओर, जहां पर रामपाल रहता था, भक्तों को माया मोह से दूर रहने की बात करने वाले रामपाल का खुद का जो ठिकाना था उसकी ये झलक देखेंगे। ये मेरे ख्याल से यही है। हाँ यही मकान है, यही है, यही बंगला है। ये रहस्य, ये देखिए रामपाल का आलीशान मकान, लगता नहीं किसी संत का मकान है। ये इसके हर माले को देखेंगे, हर माले पर लगता है कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से पैसा पानी की तरह बहा करके पूरा ये बंगला तैयार किया गया। और इसका जो गेट है वो गेट हमको बताता है कि आखिरकार रामपाल की जो पूरी दुर्ग रचना थी वो कितनी बड़ी थी। ये देखिए लग रहा है ये गेट नहीं हो बल्कि कोई जेल की दीवार हो जिसके अंदर जाना मुमकिन नहीं है। और यहाँ से नज़ारा दिखाएंगे रामपाल के घर का। ये देखिए अभी यहाँ एकदम सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं। यहाँ पर अभी हमको कुछ बाल्टियाँ कुछ टब दिखाई पड़ रही हैं और बाकी एकदम सन्नाटा है, कोई इस घर में रहने वाला नहीं है इस समय। रामपाल गिरफ्तार हो चुका है, उसके जो रिश्तेदार हैं, जो उसके कमांडो हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये एक जगह और है जहां हम चल रहे हैं इस समय, इस पे लिखा है गेट पर भीड़ न लगाएं। देखने वाली बात होगी ऐसा क्या है कि यहाँ का भीड़ न लगाएं। ये कौन सी जगह है? ये बाथरूम है और इधर ये जो रियाज बनाई हुई है, ये रिहाइश है, यहाँ भक्त लोग रहते थे। यहाँ बिल्कुल हाँ हलचल होती रहती थी यहाँ भक्त। देखिए ये पूरा रिहाइश, यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है, जो भक्त यहाँ पर आते थे। और सिर्फ एक यहाँ पर गेट था, एक ही गेट था इसमें? हाँ जी एक ही गेट है। एक ही गेट है। अच्छा, हमने सुना इसमें तहखाने भी है 3 लेयर के। हाँ सुनने में तो ऐसा है, 3 तहखाने उसमें बड़े बड़े, उसमें क्या ना है, बड़े वाले का मतलब जिसमें रहता है। हाँ जिसमें रहता है, उसमें 3 तहखाने। हाँ सुनने में आया। हाँ और ये रामपाल की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। बाहर की ओर निकलते हैं हम और एक बार फिर से एक बात ये बताइएगा कि जिसमें रहता है उसमें तहखाने में क्या चीजें पता चली आपको? उसके बारे में हमारे को नहीं पता, कुछ बड़े पता है कि तहखाने हैं। हाँ इतना पता है। 3 तहखाने इसके बारे में, हाँ 3 तहखाने, इसके बारे में सीनियर ऑफिसर आपको ज़्यादा बता सकते हैं।
हाँ एक बात और बताइए, क्या इस तरह की चीजें मालूम पड़ी हैं कि यहाँ तंत्र मंत्र करता था ये लोगों पर, भक्तों पर? हाँ 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 हाँ, भक्तों से, कई भक्तों से पूछने पर मालूम हुआ, अब ऐसी ऐसी क्रियाएं करता था तंत्र मंत्र की ये। हाँ, अच्छा, और खुद को भगवान कहता था? खुद को भगवान कहता था। ऐसा भी कुछ आरोप लगा है कि शोषण की बात सामने आई, कुछ महिलाओं से बातचीत हुई आपकी? हाँ, कुछ महिलाओं से बातचीत हुई थी, कुछ महिलाओं ने कहा अब ऐसे यहाँ पर जो इनके अनुयायी थे वो शोषण करते थे। वो शोषण करते थे। हाँ। और सिंहासन के साथ भक्तों के सामने प्रकट होना, और ये मरे हुए के जिला देने का दावा भी करता था कि जो मरा उसको जिला देंगे, ऐसा भी कहा लोगों ने? ऐसा तो हमारे सामने तो नहीं कहा, बाकी कहना, हाँ हमारे सामने तो नहीं कहा, बाकी ये तो इसके बारे में तो ज़्यादातर आप सीनियर ऑफिसर से आप बात कीजिए, वो बता सकते हैं। देखिए, अभी हम वापस जा रहे हैं और जिस हॉल से हम निकल रहे हैं वो पूरा हॉल हमको खचाखच भरा दिखाई पड़ रहा है। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं।